क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं न्योन मैनेट गाइस। आज हम लोग बात करने वाले पठान मूवी रिव्यू के बारे में। जी हाँ, फाइनली पठान थिएटर्स में रिलीज हो गया एंड द अर्ली रिव्यूज आर इन। चलिए कुछ यूट्यूबर्स एंड क्रिटिक्स का रिएक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थगेश ये कहे, जस्ट सॉ पठान, वेरी एंगेजिंग। थोड़ा इधर उधर हो गया डायलॉग्स में, बट कैमियो वाज द बेस्ट थिंग। किसका है वो नहीं बताऊंगा, बाकी तो SRK इज फायर। स्टोरी लाइन एंड VFX बहुत बेसिक एंड बिलो पार है। जॉन्स एक्टिंग इज गुड, एंडिंग इज वे टू सिंपल आई थिंक, बट अ गो ओनली फॉर शाहरुख खान एंड द स्पेशल कैमियो। ओवरऑल पठान इज अ गुड वन टाइम वॉच, ऑल्सो वेट फॉर द एंड क्रेडिट्स। देन BNF TV पठान के इंटरवल के समय ये ट्वीट किए, फ्यू गुड मोमेंट्स बट ओवरऑल प्रीटी स्टैंडर्ड स्टफ, नथिंग जीनियस बट एंटरटेनमेंट है। फिर मूवी खत्म होने के बाद उन्होंने कहा सेकंड हाफ में मजा आया, वन मिड क्रेडिट सीन, नो पोस्ट क्रेडिट सीन। देन कॉमिक वर्स ये बोले, सो पठान इज अ प्रॉपर स्पाई मूवी। फर्स्ट हाफ सेट्स अप द स्टोरी एंड कैरेक्टर्स, सेकंड हाफ डिलीवर्स ऑल द एक्शन। VFX फील अ बिट इनकंसिस्टेंट बट वो इग्नोर हो सकता है वंस यू गेट इनटू द वाइब। SRK हैज मेड अ फायर कमबैक, आई वाज एंटरटेन्ड, वन पोस्ट क्रेडिट नॉट इंपॉर्टेंट। देन योगी बोलता है ये कहे, पठान क्विक रिव्यू, a terrific comeback of SRK and treat for fans. इंटरवल सीन का कैमियो माइंड ब्लोइंग था, एक्चुअली कैमियो 2 बार है। ओवरऑल एंगेजिंग विद सम ट्विस्ट एंड पैसा वसूल क्लाइमैक्स। फर्स्ट हाफ से ज्यादा सेकंड हाफ में मजा आया, 3.5 स्टार्स। फिर ट्राइड एंड रिफ्यूज प्रोडक्शंस ये ट्वीट किए, पठान इज द बैलेंस ऑफ फैन सर्विस एंड मास एक्शन दैट हिंदी सिनेमा वाज क्रेविंग फॉर, रियली गोइंग इनटू फुल गियर इन द सेकंड हाफ। दैट कैमियो चेंज्ड द गेम बाय द वे। यस, सम एक्शन सेट पीसेस falter with CGI, this will be a crowd favorite. Then कुछ critics जैसे कि तरन आदर्श ये कहे, one word review, blockbuster, 4.5 stars. Pathan has it all, star power, style, scale, songs, soul, substance and surprises. And most importantly SRK, who's back with a vengeance, will be the first blockbuster of 2023. And finally Sumit Kardel भी ये tweet किया, Pathan review 4.5 stars, mountainous blockbuster, style, substance, patriotism, Pathan has it all. Superb action plus twists and thrills give wholesome entertainment. SRK blew up the screen with his intensity and charm. Last 20 minutes and dash cameo creates mass hysteria. वो कैमियो वाला पार्ट मैंने ब्लर कर दिया क्योंकि काफी क्रेजी है वो। बट या ओवरऑल रिव्यूज अभी तक तो काफी बढ़िया आ रहे हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया, सभी लोग ने कहा कि इट्स प्रीटी गुड एंड वन टाइम वॉच तो है ही है। बाकी अब आप लोग बताओ यार, अगर आपने ये मूवी देख लिया तो मेरे को कमेंट्स में अपना रिव्यू जरूर देना। एंड इफ नॉट तो ये सारे रिएक्शंस को देखकर आपको थिएटर में जाने का मन है कि नहीं, मेरे को कमेंट्स में ये भी बताना। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले अश्नीर ग्रोवर एंड नमिता थापर के बारे में। सो अश्नीर ग्रोवर ने नमिता थापर को एक सैवेज रिप्लाई दिया। तो जब शार्क टैंक इंडिया सीजन 2 लॉन्च होने वाला था, तब तन्मय भट्ट के चैनल में एक पॉडकास्ट आया था विद ऑल द शार्क्स, एंड वहां पे एक जगह नमिता थापर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दी थी। सीजन 2 में the toxicity is out for good. Oh my god. वीडियो का अगर आप कमेंट सेक्शन खोलोगे तो पूरा यही चीज के बारे में लिखा हुआ है कि अश्नीर ग्रोवर इज नॉट टॉक्सिक, वो बस ब्रूटली ऑनेस्ट है। वेल रिसेंटली जब अश्नीर ग्रोवर IIT खड़गपुर आए थे, तब इवेंट में किसी ने उनसे इस चीज के बारे में सवाल पूछ लिया एंड उन्होंने ये रिप्लाई दिया। नमिता ठाकुर ने कहा था कि सीजन 2 में कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? यार देख, मैं यहाँ पे आया, मैंने नमिता थापर की बात की नहीं। अब उसका रीजन है क्योंकि मैं उसको मिस ही नहीं करता, पर वो मेरे को बहुत मिस करती है। तो चाहे वो टॉक्सिसिटी बोल ले या कुछ भी बोल ले, मिस तो मेरे को ही कर रही है ना। एनीवेज, व्हाइल वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ शार्क टैंक इंडिया, तो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है हर्ष गोयनका। शायद आप इनको जानते होंगे, इज द चेयरपर्सन ऑफ RPG ग्रुप एंड ये इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है। तो रिसेंटली उन्होंने एक ट्वीट किया था ये बताते हुए कि उनको शार्क टैंक एज अ प्रोग्राम देखने में मजा आता है, बट जब वो शार्क की कंपनी के प्रॉफिट्स को देखते हैं तो सब कुछ रेड में रहता है, मतलब कि लॉस होता है। अपार्ट फ्रॉम अमन गुप्ता ऑफ कोर्स, उनका कंपनी बोर्ड प्रॉफिट में। तो इसी चीज पर रिप्लाई करते हुए अनुपम मित्तल ये कहे, आई नो यू मेंट इट इन जेस्ट, सो with all due respect sir, I think you reacted to what appears to be superficial, biased and incomplete data. Happy to learn from stalwarts, but just to clarify, like you, the sharks don't bleed red, we bleed blue and that's why we do what we do. Basically saying कि आप incomplete data दिखा रहे हो। एंड आगे उन्होंने सिग्निफाई किया towards the fact that कि वो इंडिया में entrepreneurship को प्रमोट कर रहे हैं unlike him, जिसके नीचे किसी ने रिप्लाई किया कि अनुपम आपको डेटा एंड फैक्ट्स के साथ रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, ना कि जस्ट विद वर्ड्स, जिस पर हर्ष गोयनका कहे यू आर राइट। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडिया एट ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। सो गाइस, फाइनली ऑस्कर अवार्ड्स के नॉमिनेशंस आ चुके हैं एंड 3 कैटेगरीज में इंडियन फिल्म्स एंड सॉन्ग्स आर नॉमिनेटेड। फर्स्टली ओरिजिनल सॉन्ग से नाटू नाटू सॉन्ग फ्रॉम RRR हैज बीन नॉमिनेटेड। फिर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म में ऑल दैट ब्रीथ्स एंड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म से द एलिफेंट विस्परर्स नॉमिनेट हुए। सो या, ह्यूज कांग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट टू देम। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एल्विश यादव के बारे में। तो आपको पता होगा कि एल्विश यादव का सेकंड चैनल हैज बीन हैक्ड एंड ये कोई नॉर्मल हैक नहीं है, डायरेक्टली किसी ने उनका जीमेल अकाउंट को ही हैक कर लिया। वेल, कल इससे रिलेटेड एल्विश यादव एक इंपॉर्टेंट अपडेट दिया, आप खुद सुन लीजिए। आगे कहते हैं कि भाई वहाँ की लोकेशन ट्रेस हो गई है, जो आपका मेल था वो इंडिया का नहीं था,
उन्होंने रशिया में कोई जगह बताई, नोवोसिबिर्स्क पर उन्होंने भाई एक चीज और बोली थी कि भाई मतलब ये लोकेशन है। अब ये नहीं पता कि उन लोगों ने वीपीएन सेटअप कर रखा था या क्या, बाकी उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाई तो इंडियन बंदा तो बिल्कुल नहीं लगा भाई वो, बाकी पता नहीं क्या सीन था। तो यूट्यूब यूएस की टीम को मेल जाएगा यहाँ से कि ऐसे ऐसे ये चैनल की वापसी करो या फिर जो भी रिकवरी करो, इसको तो सारी चीज़ को सेटअप होगा। उसमें बस मेरे हिसाब से 3-4 दिन का और प्रोसेस बच रहा और यूट्यूब की टीम अपने को कर देनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले थकेश के बारे में। तो आपने काफी सारे एक्टर्स एंड यूट्यूबर्स के वीडियोस देखे होंगे जहां पर उनका रिच लाइफस्टाइल के बारे में बताया जाता है एंड मोस्टली ऐसे वीडियोस में कुछ भी बता दिया जाता है। इसके ऊपर थकेश भी रिएक्ट करते हुए ये कहे, 2 साल पहले किसी ने ये वीडियो बनाया था थगेश लाइफस्टाइल, 2 साल पहले 2 इयर्स अगो, उसमें ऐसा घर दिखाया था। 2 साल हो गए अभी तक ऐसा घर नहीं है। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं अजय देवगन की मूवी भोला के बारे में। तो भोला का टीजर 2 लॉन्च हो गया एंड आशीष चंचला ने इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए ये कहे, द बेस्ट टीजर फॉर मी इन रीसेंट टाइम्स फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। अजय देवगन सर, यू आर किलिंग इट विद योर फैंटास्टिक डायरेक्शन, द विजुअल्स। एंड ऑल्सो आपको याद होगा मैंने एक न्यूज कवर किया था कि अजय देवगन इसी के लॉन्च इवेंट में पठान मूवी के एडवांस बुकिंग्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए कहे थे कि ही इज वेरी हैप्पी अबाउट इट। तो एसआरके भी उनके ऊपर एक एप्रिसिएशन ट्वीट किए थे जिस पर अजय देवगन ये कहे, डियर शाहरुख खान, थैंक यू फॉर योर लव एंड प्रेजेंस, आई value the bond we share as much as you do. Pathaan collection look poised to go through the roof. I'm happy that as an industry things are looking up for us. Basically saying कि as an overall industry इसकी वजह से ऊपर जा रहा है and he is very happy about it. Anyways चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कंगना रनौत के बारे में। तो आप लोगों को पता होगा कि कंगना रनौत को ट्विटर से काफी दिनों पहले बैन कर दिया गया था, बट फाइनली शी इज बैक ऑन ट्विटर एंड आते ही उन्होंने ये कहा, हेलो एवरीवन, इट्स नाइस टू बी बैक हियर। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले करीना कपूर के बारे में। तो करीना कपूर रिएक्ट की टुवर्ड्स बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड्स। रिसेंटली कोलकाता में एक इवेंट था एंड इसी से रिलेटेड उनको एक क्वेश्चन पूछा गया जिस पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, आई डोंट अग्री विद इट एट ऑल। इफ दैट हैपेंस हाउ विल वी एंटरटेन, हाउ विल यू हैव द जॉय एंड हैप्पीनेस इन योर लाइफ व्हिच आई थिंक एवरीबॉडी नीड्स एंड व्हिच सिनेमा एंड फिल्म्स आर प्रॉमिसिंग, व्हिच वी हैव ऑलवेज डन, व्हिच फिल्म्स हैव ऑलवेज डन। अगर फिल्म्स नहीं होगी तो एंटरटेनमेंट कैसे होगा? तो क्या आप ये स्टेटमेंट से एग्री करते हो? खाली फिल्म से ही आपको एंटरटेनमेंट मिलता है? मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रेसलिंग फैंस नेटवर्क चैनल के बारे में। तो ये एक यूट्यूबर है जो कि रेसलिंग से रिलेटेड न्यूज वगैरह शेयर करते हैं। तो रिसेंटली उन्होंने बताया कि एक और यूट्यूबर उनके कम्युनिटी से है जिनका नाम है रेसल एरा, वो उनके चैनल पर स्ट्राइक मार रहे हैं एंड एक नहीं 3 स्ट्राइक्स, जिसकी वजह से उनका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। अब 3 में से 1 स्ट्राइक उनके चैनल पर लग गया एंड बाकी 2 प्रोसेसिंग में। एंड ये स्ट्राइक यूट्यूब के लूप होल के थ्रू मारा जा रहा है, ऐसा भी नहीं कि ये ऑफिशियल स्ट्राइक है। अब रेसलिंग फैंस नेटवर्क ने ये बताया कि रेसल एरा ने उनको इसलिए स्ट्राइक मारा क्योंकि उन्हें अटेंशन चाहिए। अब उनके चैनल में बाकी 2 स्ट्राइक्स ना पड़े, इसकी वजह से उनको अपने 3000 वीडियोस में से 2000 वीडियोस को हटाना पड़ा, डिलीट कर देना पड़ा। उनका ये 4 साल का मेहनत है भाई, बहुत ज्यादा वीडियोस होते हैं यार 2000। एंड या उन्होंने अपने ट्विटर में कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी अपलोड किया है टू प्रूव ऑल दिस। इनफैक्ट इसके ऊपर पीपल भी रिएक्ट करते हुए ये कहे, सेंड एन ईमेल टू मी, नथिंग टू वरी अबाउट, दिस विल गेट रिजॉल्व्ड एंड आई एम आल्सो होपिंग कि ये रिजॉल्व हो जाए क्योंकि भाई दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के बारे में। तो बेंगलुरु में एक आदमी ने पैसों की बारिश कर दी। जी गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो इस वीडियो में, एक फ्लाईओवर के ऊपर से आदमी पैसा फेंक रहा है, 10 रुपए के नोट्स फेंक रहा है। एंड ऑफ कोर्स भाई इस चीज की वजह से काफी ज्यादा इनकन्वीनियंस हुआ, ट्रैफिक जैम्स हो गए क्योंकि सब लोग पैसा लेने जा रहे थे। पुलिस ऑफ कोर्स इस चीज के ऊपर इंक्वायरी की है एंड वहां के डीसीपी ने एक स्टेटमेंट दिया कि वो पर्सन ने खाली ये सब पब्लिसिटी एंड प्रमोशन के लिए किया, ही इज एन एंकर एंड एन इवेंट मैनेजर। वो जानबूझ के ऐसा ही लोकेशन चूज किए क्योंकि वहां पे भीड़ था और वो खुद इन सारे वीडियोस को अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप में शेयर किए। बाद में जिस आदमी ने ये सब किया उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आई अपोलोजाइज फॉर कॉजिंग द ट्रैफिक जैम बट माय इंटेंशंस वर राइट, गिव मी सम टाइम, आई विल एक्सप्लेन व्हाई आई डिड दैट। ये करने की वजह से उनके ऊपर क्या क्या आईपीसी सेक्शंस लगाए गए, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। एंड अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल बताया जा रहा है कि उनको मैक्सिमम 500 रुपए का फाइन लगेगा, तीनों प्रोविजंस मिला के। तो भाई व्हाट डू यू थिंक, इज ही अ मार्केटिंग जीनियस? क्योंकि कुछ 1000 रुपए उड़ा के एंड 500 रुपया फाइन देके उनका भयंकर मार्केटिंग तो हो गया यार, बट हाँ इन अ नेगेटिव सेंस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मनोज दे के बारे में। सो मनोज दे के नाम पे यूट्यूब पर एक स्कैम चल रहा है, इसको एक्सपोज करते हुए उन्होंने एक वीडियो बनाया, आप खुद सुन लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो एक गेमर है जिसका नाम है जोनाथन। लाइव स्ट्रीम पे क्या हो रहा है कि मेरे नाम से 6000 का सुपर चैट भेजा जाता है और लिखा हुआ है सुपर चैट पे, जिसको भी अपना चैनल चीप रेट में मोनेटाइजेशन करवाना है वो कांटेक्ट करो, और एक नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं गाइज, ये मेरा रियल चैनल नहीं है, मैं कोई सुपर चैट नहीं करता हूं और ना ही मैंने अभी तक किया है।
अगर मेरा रियल चैनल होता तो वहां पर इस तरह का वेरिफिकेशन टिक होता। और जो 6000 का सुपर चैट किया हुआ है वो सुपर चैट भी दोस्तों मैं बता दूं फेक सुपर चैट है। सुपर चैट भी आज के डेट पे किसी प्रकार से फेक किया जाता है, जिससे क्या होता है, लगता है 6000 भेजा बट वो 6000 जाता नहीं है क्रिएटर के पास, वो फिर से रिटर्न उसी बंदे के पास आ जाता है। या तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर लापिस ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। देन शोएब इब्राहिम ऑफिशियल ने कंप्लीट कर चुके हैं 3 मिलियन सब्सक्राइबर्स। देन कर्ज गसाख्त इन अ नटशेल ने कंप्लीट कर चुके हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली सर तरुण रूपानी एंड कौशिक पाटिल को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब एक इंटरनेशनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले जस्टिन बीबर के बारे में। तो जस्टिन बीबर ने अपने सारे गानों का राइट्स बेच दिया एंड गेस द कॉस्ट, ये डील हुआ $200 मिलियन पे। तो रिसेंटली ऐसे काफी सारे न्यूज आ रहे हैं कि एक कंपनी है जो कि बाकी सारे आर्टिस्ट के म्यूजिक राइट्स को खरीद रहे हैं। सो या तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो या ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।